धनतेरस के दिन ये 3 काम जरूर करें। साल भर बरसेगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, धनतेरस का त्योहार दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे हिंदू धर्म में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार यह पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर आता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा का विशेष महत्व है। लोग मानते हैं कि इस दिन जो भी संपत्ति या वस्तु खरीदी जाती है, उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। यही कारण है कि लोग इस दिन बर्तनों के साथ साथ सोने और चांदी की वस्तुएं दीपावली उत्सव की शुरुआत का पहला दिन होता है। इस दिन लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा करके लोग अपने घरों और जीवन में समृद्धि और शुभता की कामना करते हैं। धनतेरस का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। इस दिन की जाने वाली खरीदारी को भी विशेष महत्व दिया जाता है। लोग सोने, चांदी और पीतल के बर्तन खरीदते हैं क्योंकि इन धातुओं को शुभ माना जाता है। खासकर पीतल का संबंध भगवान धन्वंतरी से है, इसलिए इस धातु से बने बर्तन खरीदना आरोग्यता और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इसके विपरीत इस दिन लोहे और एल्यूमीनियम जैसी धातुओं से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। धनतेरस पर कई लोग सोने चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं। चांदी के सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति होती है, जिन्हें घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। यदि कोई सोना नहीं खरीद सकता तो वह पीतल के बर्तन खरीद कर भी लक्ष्मी और बृहस्पति की कृपा प्राप्त कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस दिन नए धनिये के बीज खरीदते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन धनिये को लक्ष्मी जी को अर्पित करना और धन स्थान पर छिड़कना शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि इस धनिये को भोजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद इसे गाय को खिलाना सबसे उचित माना जाता है। धनतेरस पर कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीदना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इन यंत्रों की विधिपूर्वक पूजा कर इन्हें तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से घर में धन का स्थायी वास होता है। इसके अलावा इस दिन दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। घर के बाहर यम दीपक जलाकर यमराज को प्रसन्न करने की परंपरा है, जिससे परिवार पर किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु का साया न आए। लोग इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक जलाते हैं, जो दीर्घायु और सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। धनतेरस केवल संपत्ति का संग्रह करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह इस बात का संदेश भी देता है कि सही वस्तुएं और सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती हैं। धनतेरस के इस पवित्र पर्व पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीपक जलाते हैं और भगवान गणेश व माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। यह पर्व केवल भौतिक समृद्धि का नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और सुख शांति का भी संदेश देता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के तुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धन्वंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्तियां या चित्र भी खरीदते हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें
अगले साल विसर्जित करके उनके स्थान पर नई प्रतिमा ला सके। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उनके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील, बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं, जो घर में खुशियां लाती हैं। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खीर तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही लाने चाहिए। पुराने रखे खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। दोस्तों, नमक सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। धनतेरस पर नमक लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और यदि आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही साधारण इंसान था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन अद्वितीय थी। वह हर साल दीपावली के पर्व पर माता लक्ष्मी की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से करता था, लेकिन इस बार की दीपावली उसके लिए खास थी क्योंकि उसने कुछ पुरानी धार्मिक कथाएं सुनी थीं, जिनके अनुसार कुछ खास नियमों का पालन करने से माता लक्ष्मी का स्थायी वास घर में हो जाता है। दीपावली की रात से पहले ही रमेश ने अपनी पत्नी के साथ पूरे घर की सफाई करवाई। उसने हर कोने को अच्छे से धोया और साफ किया ताकि मां लक्ष्मी उनके घर पधार सकें। उसने सुना था कि मां लक्ष्मी केवल उन्हीं घरों में आती हैं जहां स्वच्छता होती है और बुरी चीजों का वास नहीं होता। रमेश की पत्नी ने उसे याद दिलाया कि वह दीपावली की रात को कुछ खास नियमों का पालन अवश्य करे, जैसे कि झाड़ू की पूजा। रमेश को यह नई बात लगी। उसने पहले कभी झाड़ू की पूजा नहीं की थी, लेकिन धर्मग्रंथों में यह बताया गया था कि झाड़ू दरिद्रता को दूर करता है और समृद्धि को आकर्षित करता है। इसलिए रमेश ने झाड़ू को साफ करके एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया ताकि कोई उसे देख न सके। उसने सोचा कि अगर मैं सही तरीके से पूजा करूं तो मां लक्ष्मी हमारे घर से कभी नहीं जाएंगी। शाम होते ही रमेश और उसकी पत्नी ने दीपक जलाए, घर को रोशनी से भर दिया और लक्ष्मी पूजन की तैयारी शुरू की। उसने ध्यान रखा कि वह 3 चीजें माता लक्ष्मी को अर्पित न करे, जिन्हें वह नाराज होकर अस्वीकार कर देती हैं। यह बात रमेश ने अपने दादा से सुनी थी कि अगर दीपावली के दिन कोई इन 3 चीजों को अर्पित करता है तो मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और घर से धन संपदा चली जाती है। वह 3 चीजें थीं: तुलसी के पत्ते, खटाई और कांटेदार फूल। रमेश ने इन चीजों को पूजा से दूर रखा और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की। पूजा के बाद रमेश ने देखा कि उसकी पत्नी कुछ परेशान है। उसने पूछा कि क्या हुआ, पूजा ठीक से हो गई है, फिर क्यों चिंतित हो? उसकी पत्नी ने बताया कि मुझे लगता है कि हमने कुछ भूल की है। पूजा के दौरान एक सफेद कबूतर हमारे घर की छत पर आकर बैठ गया था। क्या यह कोई संकेत है? रमेश को यह सुनकर कुछ असमंजस हुआ।
लेकिन फिर उसने पुरानी कहानियों को याद किया। उसे ध्यान आया कि अगर दीपावली की रात को कोई सफेद पक्षी या जानवर घर पर आए, तो यह इस बात का संकेत होता है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और आपके घर में उनका वास रहेगा। रमेश ने अपनी पत्नी को समझाया कि यह तो बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है और हमारे घर में अब सदा सुख समृद्धि का वास रहेगा। उस रात रमेश ने चैन की नींद ली, यह सोचते हुए कि अब उनके जीवन में समृद्धि आएगी। अगले दिन सुबह होते ही उसने अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को यह शुभ संकेत बताया। सभी ने रमेश की बात सुनी और उसे बधाई दी। गांव के लोग उसकी इस कहानी से प्रेरित हो गए और दीपावली की रात को वही नियम पालन करने लगे। इसके बाद हर साल रमेश के घर में दीपावली के दिन विशेष पूजा की जाने लगी। झाड़ू की पूजा, सफाई और लक्ष्मी पूजा के बाद वह हर बार देखता कि कहीं कोई शुभ संकेत तो नहीं मिल रहा। एक साल उसकी बेटी ने झाड़ू को एक खास स्थान पर छुपाकर पूजा की थी और उस साल रमेश के घर में अप्रत्याशित रूप से धन का आगमन हुआ। उसका व्यापार भी पहले से ज्यादा सफल हो गया। रमेश यह भी जानता था कि कर्ज लेकर दीपावली मनाना गलत है। उसने कभी किसी से उधार लेकर यह पर्व नहीं मनाया। वह हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा करता था और इस सिद्धांत ने उसे कई बार मुसीबतों से बचाया। धर्म ग्रंथों में भी यह कहा गया है कि कर्ज लेकर पर्व नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इससे समृद्धि की बजाय दरिद्रता का वास होता है। समय बीतता गया और रमेश का परिवार धन संपदा में बढ़ता गया। हर साल दीपावली पर वे सच्चे दिल से मां लक्ष्मी की पूजा करते और हर साल उन्हें मां का आशीर्वाद मिलता। गांव के बाकी लोग भी रमेश के परिवार से प्रेरित होकर उसी विधि से पूजा करने लगे। धीरे धीरे रमेश का नाम पूरे गांव में फैल गया और लोग उसे एक सफल और समृद्ध व्यक्ति के रूप में जानने लगे। रमेश ने यह समझा कि सिर्फ पूजा और नियम पालन से ही समृद्धि नहीं आती, बल्कि सच्चे दिल से की गई मेहनत और भक्ति भी उतनी ही जरूरी होती है। आज रमेश का परिवार खुशहाल है और हर साल वे दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, यह मानते हुए कि मां लक्ष्मी उनकी भक्ति और सच्चाई को देखकर ही उनके घर में स्थायी रूप से वास करती है। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है, उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से मां की भक्ति करें। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगी। इसलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती है। शास्त्रों में भी कई बार यह बात दोहराई गई है, पूजा पाठ में सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, न कि दिखावे के लिए, क्योंकि इससे समृद्धि की बजाय दरिद्रता का वास होता है। जब व्यक्ति सच्चे दिल से मां लक्ष्मी की भक्ति करता है, तब मां उसकी पूजा से प्रसन्न होती है और घर में स्थायी रूप से वास करती है। रमेश ने अपने जीवन में यह बात अच्छे से समझ ली थी और हर साल दीपावली पर मां लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करता था। समय के साथ रमेश का परिवार खुशहाल और समृद्ध हो गया और उनकी कहानी गांव के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। धीरे धीरे गांव के सभी लोग उसी विधि से दीपावली मनाने लगे। उन्होंने भी रमेश की तरह कर्ज से दूर रहकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार मां लक्ष्मी की पूजा करना शुरू किया। हर साल दीपावली के दिन गांव में एक नई उमंग और उत्साह के साथ पूजा की जाती थी और हर घर में सुख समृद्धि का वास होता था। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है, तो कृपया हमें जरूर बताएं। आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल
को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियां ला सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय मां लक्ष्मी।